तो कॉन्फिडेंस में अंतर आ जाता है कि नहीं आ जाता? यस नो, है ना? एकदम प्राण शक्ति पे फर्क पड़ता है उसका, सीधा। पोस्चर अच्छा होना चाहिए। और जो जो अपना पोस्चर अच्छा नहीं रखते उनको बैक पेन, डिस्क स्लिप, ये सब आने लगता है, नस दब जाती है ना? तो जिनको भी ये समस्या है समझ लीजिए कि उन्होंने अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दिया है लाइफ में। पोस्चर अच्छा रखो हमेशा। हमारे शरीर की बहुत वैल्यू है, बहुत कीमती है हमारा शरीर, इसका बहुत ध्यान रखना है लाइफ में ना। एक बार डॉक्टरों को दे दिया तो बस, फिर नहीं वापस ले सकते आप। दोस्त था, अब इस दुनिया में वो है नहीं, उसने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। मैंने उसको कई बार कहा कि, मैंने कहा क्या कर रहा है तू, पैसा कमाने में अपने शरीर को पे ध्यान नहीं दे रहा है तू? तो कहने लगा पैसे कमा लूंगा फिर बाद में शरीर का ध्यान रखूंगा उस पैसे से। और वो सच में ऐसा हो गया। वो आज तक रख ही नहीं पाया, चला गया। है ना, कि पैसे का क्या करेंगे अगर शरीर अच्छा नहीं है तो। वेरी गुड। जो लोग अच्छे से योगा कर रहे हैं वो अपना सिमरन की क्वालिटी को देखना, उनका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, उनका सिमरन बहुत अच्छा होगा। जो पूरा मन लगा के योगा कर रहे हैं, है ना? उससे क्या होता है, जब हम योगा अच्छे से करते हैं तो हमारा तामसिक गुण कम होता है, रजस कम होता है और सत्व बढ़ता है। हमेशा जब भी आपको ध्यान लगाना हो आप सत्व बढ़ाइए, अपना सात्विक गुण। खाना अच्छा लीजिए, योगा कीजिए तो आपका ध्यान लगेगा, सिमरन में मजा आएगा, है ना? ओके। अंगड़ाई क्या करती है? जो हम ये अंगड़ाई लेते हैं, सभी जीव जंतु लेते हैं। अंगड़ाई हमारे नर्वस सिस्टम का डिटॉक्सिफाई करती है, मतलब उसमें से विषैले तत्वों को बाहर फेंक देती है और वो फिर खून के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है ना? तो रोज सुबह एक अच्छी सी अंगड़ाई लेना चाहिए उठ के। अभी शरीर को स्थिर कर दें, थोड़ा ढीला करें और स्थिर करें। जैसे जैसे हमारा मन स्थिर होता है शरीर भी स्थिर होने लगता है। शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मन चंचल है तो शरीर भी चंचल होगा। जब हमारी आंखें बंद होती है तो हमारे मन के पास एक अवसर होता है अपने अंदर जाने का। इस अवसर का सदुपयोग करें और अपने आत्म तत्व को देखें। सारे ज्ञान का, योगा का, प्राणायाम का एक ही लक्ष्य है कि हम अपना आत्म दर्शन कर सकें। हमारे शरीर के भीतर हर समय वो चेतना, वो परम चेतना विद्यमान रहती है, बस हम उसको देख नहीं पाते। ये अवसर है जब हम अपनी आत्म चेतना का दर्शन कर सकते हैं। इस समय हमारा सत्व बढ़ा हुआ है, हम आराम से अपने आप को महसूस कर सकते हैं। वह परम चेतना जिससे पूरा संसार चलता है, हम वही हैं। बंदी रखें और आत्म दर्शन को महसूस करें। अपने स्वयं के दर्शन करें, अपने अंदर अपने आप को देखें। बाहर की दुनिया को कट करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखें। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसको महसूस भी करें, मगर ध्यान अपनी चेतना पर रखें। आत्म दर्शन करना दुनिया की सबसे सुंदर और सुखद अनुभूति है। मन के विचार, मन की भावनाएं, धारणाएं हमें आत्मदर्शन नहीं करने देती। उन सब को छोड़कर अपने आप को देखें, थोड़ी देर अपने साथ रहे। हमारा जीवन आज जितना भी बड़ा है, 40 साल, 45 साल, 50, 60 साल, हमने अपने आप को सबसे कम समय दिया है। अपने साथ रहे, अपने आप को, आत्मदर्शन को देखते रहें। बाहर की दुनिया का कोई भी विचार आए तो उसको थोड़ी देर के लिए समर्पित कर दें ईश्वर को। सांसों की गति को मध्यम रखें, सांस लंबे गहरे लेते रहें। जयकारा भी एक प्राणायाम का काम करता है, तो हमें इसमें भी जो छुपा हुआ प्राणायाम है उसको
ध्यान देना है। प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम मन की गति को रोकने का सबसे सुंदर उपाय है। हमेशा ये बोला जाता है ना, मन बहुत चंचल है, मन कंट्रोल में नहीं आता। तो एक विधि है प्राणायाम जिससे मन नियंत्रित होता है। अगर हम नियमित प्राणायाम रोज करें, थोड़ा सा प्राणायाम रोज करें, तो मन की गति धीरे 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 कम होने लगती है, चंचलता कम होने लगती है। विश्राम करें, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस को छोड़ते छोड़ते अपने मन को श्री गुरु महाराज जी के साथ जोड़ लें, उनकी चेतना के साथ जोड़ लें अपने आप को। जैसे ही हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारी चेतना उनके साथ जुड़ी हुई है, एक ही है, तो उनका आशीर्वाद हमारे अंदर आने लगता है। मन में एक सहजता, एक मुस्कुराहट आने लगती है, प्रसन्नता आने लगती है ना, मन रिलैक्स होने लगता है। योग का, ज्ञान का, ध्यान का, सबका क्या उद्देश्य है? हमारा मन रिलैक्स हो जाए, हम उस परम तत्व को पहचान सकें, उसे पा सकें। ठीक है, एक लंबा गहरा सांस लें और रीढ़ की हड्डी पर ध्यान रखते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ें। शरीर के जिस भी अंग पर हम ध्यान रखते हुए सांस को छोड़ते हैं, उस अंग में हीलिंग होने लगती है, उसकी मरम्मत होने लगती है ना, प्राण शक्ति वहां जाने लगता है। तो ये ध्यान रखना है। चंद्रमा जी जो है, अध्यात्म के हिसाब से चंद्रमा जी किसके प्रतीक है? हमारे मन के प्रतीक है। हर समय चंद्रमा छोटा या बड़ा होते रहते हैं, ऐसे ही हमारा मन भी छोटा बड़ा होता रहता है ना। हमारा मन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर हम में से किसी को बॉडी में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स में पेन है, या लिगामेंट्स में है, घुटनों की गद्दी में दर्द है, तो चावल और दही का परहेज करना है थोड़े दिन, है ना। और रोज रात को त्रिफला की 2 टैबलेट लेने से हमारा वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होते हैं, संतुलन में आ जाते हैं। वात पित्त कफ का अपना रोल है बॉडी में। तो अगर ये एक्सेस हो जाते हैं, अगर ज्यादा हो जाते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, या कम हो जाए तो डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर ये संतुलन में रहे तो शरीर एकदम बढ़िया चलता है। ठीक है, उसके लिए त्रिफला, त्रिफला का नाम ही त्रिफला है, त्रिदोष नाशक बोलते हैं उसको। तो 2 गोली रोज रात को लेने से हमारी बॉडी का पूरा वात पित्त कफ बैलेंस होता है। कुछ दिन के लिए, आप 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए लगातार भी ले सकते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है।